हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल मूवी रिएक्शन। गाइस, हम देख रहे हैं मूवी महावातर नरसिम्हा। महावातर नरसिम्हा देख रहे हैं और कमाल की मूवी जा रही है। मतलब कि देखें वो अपनी शैतानी शक्तियों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी थोड़े से जो है वो टक्कर के लोग मिले और उनके साथ जो है फाइट जारी है जो है उन शैतानी भाइयों की। देखते हैं ये पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। चैनल पे न्यू है तो फौरन से जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। काउंट करेंगे 3 2 1 स्टार्ट। आया भी नहीं है। तैयार हो जा विष्णु। ब्रह्मदेव, असंभव। हे नारायण, आपके लिए इस असुर को मारना चींटी को मारने के बराबर है। फिर क्यों आप इस दानव के साथ इस प्रकार खेल रहे हैं? कृपया शीघ्र ही इस दानव का अंत करके हमें भय मुक्त करें। अभिनंदन, बधाई हो। इस क्रूर अत्याचारी का वध करके आपने सभी जीवों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सभी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हे भगवान, सामान्यतया सुअर को एक तुच्छ प्राणी माना जाता है, परंतु इस शुकावतार में भी आपका देह दिव्य है, भव्य है, सच्चिदानंद है। और जो कोई आपके इस रूप का ध्यान करेगा तथा आपकी अद्भुत लीला का श्रवण करेगा, निश्चित ही उसका भाग्य उदय होगा। श्री महादेव की जय। श्री महादेव की जय। श्री महादेव की जय। ये
अपने पुत्र की वीर गति पर शोक ना करो मां, अपितु उसकी वीरता पर गर्व करो, क्योंकि ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता और युद्ध में वीर गति तो अपने आप में पारितोषिक है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्तपान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। देवताओं के बहकावे में आकर आज विष्णु ने हमारे साथ पक्षपात किया है, छल किया है। इस चिता में मेरा भाई नहीं अपितु असुर साम्राज्य का भविष्य चल रहा है। यदि आज हम मौन रह गए तो हमारे साथ छल पे छल होता रहेगा। क्या तुम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भविष्य धरोहर में देना चाहते हो? आज प्रतिशोध की घड़ी है। हर उस जीव को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। बचा दो हाहाकार। विष्णु को पूछते हो। देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का अत्याचार चारों दिशाओं में हर विष्णु भक्त पर टूट पड़ा। उसके भय से सभी देवगण छिपकर युद्ध की योजना बनाने लगे, परंतु देवों के राजा देवराज इंद्र की चिंता का विषय कुछ और ही था, और वो था इस असुर राज्य का होने वाला वंश। गुरुदेव, हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। तुम निसंदेह ही महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्तिशाली बनना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? ब्रह्मदेव की उपासना करो, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। स्वामी, एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। कृपया कहीं मत जाइए। प्रतिशोध, उपासना, अब छोड़ दीजिए ये सब। भले ही शेर जंगल का राजा क्यों ना हो, एक हिरन भी सोते हुए शेर के मुंह में नहीं आता। कैसे छोड़ दूं कयाधु, कैसे छोड़ दूं? यदि उस भगवान विष्णु का वध करने के लिए मुझे स्वयं ही भगवान क्यों न बनना पड़े, तो ये हिरण्यकश्यप धरती और अंबर को एक कर देगा, परंतु भगवान बनकर ही दिखाएगा। सत्य और न्याय ही धर्म के मार्ग हैं, जिस पर चलना कठिन होता है और कई गिर भी जाते हैं, चाहे वो असुर हो या देवता। ईर्ष्या और क्रोध के कारण हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, परंतु समय का महत्व ऐसा है कि सर्वदा एक गुरु हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में आ ही जाते हैं। जैसे महर्षि नारद ने इंद्र को धर्म का पथ दिखाया और उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए ये निर्भर करता है कि मार्गदर्शक कौन है और क्या है उसका उद्देश्य।
गर्भवती स्त्री के लिए ये अति आवश्यक है कि वो हरि भक्ति में अपना मन लगाए, हरि कथा सुने। इससे उसके गर्भ में पलने वाले शिशु पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। परमात्मा रूपी भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। ये परमात्मा हर किसी का साक्षी है। इनकी भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है कि हम पूर्ण श्रद्धा से उनके नामों का उच्चारण करें। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो सब पूरे मन से कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसको नहीं पता ये बच्चे को सो गाइस ये पार्ट हुआ एंड बहुत मजा आया। जोड़ी टूट गई है गाइस, जोड़ी टूट गई है दो भाइयों की। ये भाई ने एक जब गया तो दूसरे ने थोड़ा सा हिंट दे दिया था हमें, कुछ ना कुछ जो मेरी तरह समझदार लोग थे वो समझ गए थे। कि जो उसने कहा था कि तुम उसको ढूंढते ढूंढते कि खुद ना खो जाना, तो इस बात से थोड़ा सा जाहिर हो रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ होगा। और देखें कि वो जो पहले सही तरह से मुकाबला करता रहे, वो जो उनका कोई भगवान था जो प्रभु बना हुआ था ना, प्रभु था ना, प्रभु शक्ल में था। वो बहुत पहले मुकाबला करता रहा, लेकिन फिर जब वो जो 3 मुंह थे उसने कहा था, उसने फिर कहा, सोचा कि उसने प्रार्थना की ना कि आपके लिए तो बहुत आपके लिए एक मक्खी की तरह है मारना उसको, मक्खी की तरह, और आप क्यों हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, लटकार उनको इम्तिहान ले रहे हैं। और बस उसके कहने की देर थी, प्रार्थना करने की देर थी कि फौरन से मार के तो उसको 1 मिनट में जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया। तो और माँ देखे फिर भी परेशान रो रही थी। माँ के बच्चे थे ना, गुरु जी पिता भी परेशान थे वे, ठीक है। और भाई जो है वो बहुत गुस्से में था, भाई को बहुत समझाया जो है उसकी वाइफ ने, उसके पिता ने कि बस छोड़ दो ये बातें, तुम ना जाओ। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ये है कि उसकी जो वाइफ है वो उधर चली गई है, वो कैसे उधर चली गई है, वो लेके गए, वो लेके उसको लेके गए। पहले शायद वो इस तरह के पानी में शायद गिरी है पीछे होते होते, उसके बाद शायद बेहोश हुई है, उसको उठा के लेके। मुझे एक बात समझ आ रही है कि क्यों लेके गई, क्योंकि वो भी जो थी वो माँ बनने वाली थी। आई थिंक सो कि उन्होंने कहा कि उसको एक अच्छे माहौल में रखें, ताकि बच्चे की अच्छी परवरिश हो। जो माहौल था वो और था ये राक्षस उनका, और वो उसको एक अच्छे माहौल में, फूलों की दुनिया में, खुशगवार माहौल में, और वो वहाँ पे खुश है। देखे खुश है, वो सारा वो कर रही है हर काम, सारा कुछ यहाँ पे, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, वो खुशबाश है। मेरा जो ख्याल है, आप कमेंट्स में जरूर बताइए क्या हमारा ख्याल सही है। कमेंट्स में थोड़ा सा हमारी हेल्प इसमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमें ऐसे लग रहा है कि वो इस वजह से उसको यहाँ से निकाल के ले गए हैं कि इसका जो है वो अच्छा सारा खुशगवार इसका टाइम गुजरे। तो देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में, क्या भाई का बदला लेने के लिए वो जाता है तो इसके साथ क्या करते हैं, वो क्या होता है, इसको राय रास्त में लेके आने की कोशिश करेंगे, ये आ जाएगा या नहीं आएगा, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद करेंगे डिस्कशन। चैनल पे न्यू है तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो।